अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नैंड गेट। तो नैंड गेट जो है, इसको बताने से पहले मैं आपको नैंड ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा, फिर आपको नैंड गेट का बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने एंड गेट और नॉट गेट की वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक भी दूंगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है आज के इस लेक्चर को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। नैंड ऑपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल नैंड ऑपरेशन क्या है? नैंड गेट ऑपरेशन इज एन एंड ऑपरेशन फॉलोइंग बाय नॉट ऑपरेशन। यानी जब आप एंड ऑपरेशन के ऊपर नॉट ऑपरेशन अप्लाई कर देते हो तो आपके पास जो ऑपरेशन बनता है वो है नैंड ऑपरेशन। इससे पहले हम एंड गेट, नॉर गेट और नॉट गेट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये गेट उन गेट से कैसे डिफरेंट है और इसमें आउटपुट जो होती है वो फिर से इनपुट कैसे बनती है, इसका मैं आपको आंसर वीडियो में आगे चल के देता हूं। तो अब डिफाइन कर लेते हैं नैंड गेट को। तो सबसे पहले नैंड गेट, नाम से पता चल रहा है कि जो नैंड गेट है बेसिकली वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट है, एन फॉर नॉट एंड ये हमारे पास क्या रहेगा, ये एंड गेट बन जाएगा। यानी हमारे पास ये इतनी चीज है, इसको आप देखिएगा जरा, ये इतनी चीज है, ये क्या है हमारे पास, ये एंड है और ये एन जो है ये नॉट के लिए है। तो इसका मतलब अगर आप नॉट प्लस एंड करते हो तो आपके पास जो गेट बनता है वो है नैंड गेट। यानी आपने एंड ऑपरेशन के ऊपर नॉट ऑपरेशन अप्लाई करना है तो आपके पास नैंड ऑपरेशन बनेगा। और नैंड ऑपरेशन की जो इंप्लीमेंटेशन होती है या नैंड ऑपरेशन की जो तामील करता है वो गेट कहलाता है नैंड गेट। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? टू फॉर्म अ नैंड गेट, फॉर एग्जांपल नैंड गेट इज ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग नॉट गेट विद आउटपुट ऑफ एंड गेट। क्योंकि यहां पे हमने डेफिनेशन के अंदर भी यही चीज बताई है कि नैंड गेट इज ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग नॉट गेट विद आउटपुट टर्मिनल ऑफ एंड गेट। यानी एंड गेट की जो आउटपुट होगी उसके साथ हम नॉट को अटैच कर देंगे तो हमारे पास नैंड गेट बन जाता है। और यही चीज हम यहां पे आपको दिखा रहे हैं। ये देखिएगा कि हमारे पास एक एंड गेट का सिंबल है और इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर हमने अप्लाई किया है एक नॉट गेट को। तो जब एंड के ऊपर हमने नॉट को अप्लाई किया तो ये बन जाता हमारे पास नैंड गेट बन गया। और एंड का आपको पता है कि एंड जो है उसका जो फार्मूला था हमारे पास, जो उसकी इक्वेशन थी, x इज इक्वल टू a एंड b। इसको अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो गलत रीड कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है, x इज इक्वल टू a एंड b, ऐसे आप इसको रीड करेंगे। और जब हमारे पास x इज इक्वल टू, फिर हमने a एंड b जो लिखा हुआ है इसके ऊपर बार लगाया, तो फिर इसको कैसे आपने रीड करना है ये मैं अब आपको बताता हूं। बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट, द आउटपुट ऑफ नैंड इक्वल टू a, और यहां पे हमने क्या लगाया हुआ है, डॉट लगाया हुआ है, साथ में हमने b लिखा, ऊपर बार लगाया है, एंड रिटन एज x इज इक्वल टू a डॉट b हमने किया हुआ है और ऊपर बार लगाया हुआ है।
अब इसको रीड कैसे करना है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बेसिकली इसको आपने रीड करना है x इज इक्वल टू a एंड b नॉट, ऐसे आप इसको रीड करोगे। a एंड b नॉट, ऐसे आपने इसको रीड करना है। यानी कि हमारा जो नॉट गेट होता है वो क्या करता है, वो वैल्यूज को इन्वर्ट करता है, वो वैल्यूज को उल्ट करता है। यानी इसी तरह से जैसा कि आप अगर किसी से कहें कि आपने मेरे पैसे देने हैं और वो आपसे कहे मैंने नहीं आपके पैसे देने, इसी तरह से अगर आप उसको कुछ और बात कहें तो वो उसकी भी क्या करे, उसकी भी नफी करे, यानी उलट काम करे। आपको मेरे पैसे देने, वो के नहीं देने, आपने मेरे पैसे नहीं देने, वो के नहीं मैंने तो देने हैं। यानी इसी तरह से आप किसी को कोई काम कहते हो और वो नहीं करता, ये चीज है। यानी नॉट गेट ने इन्वर्ट कर देना वैल्यू को, इसने वैल्यूज को उल्ट कर देना है, इसलिए इसको इन्वर्टर गेट भी हम बोलते हैं। और क्योंकि x इज इक्वल टू a एंड b नॉट है तो नॉट गेट की वजह से ही इसके ऊपर बार लगाई, ये जो लाइन लगाई हमने इसके ऊपर, ये बार लगा है, ये नॉट गेट की वजह से लगा है। अदरवाइज अगर आप देखें तो एंड गेट जो है इसका पहले जो एक्सप्रेशन था x इज इक्वल टू a एंड b जिसको हम पढ़ रहे थे, अब इसके ऊपर जो बार आया है, ये जो लाइन हमने ऊपर लगाई हुई है, ये किस वजह से लगाई है, ये नॉट गेट की वजह से लगाई है। क्योंकि इसने एंड गेट की जो आउटपुट है उसको नॉट गेट ने अपने लिहाज से क्या लेना है, इनपुट के तौर पर लेना है और उसकी वैल्यूज को इन्वर्ट कर देना है, उसकी तमाम वैल्यूज को क्या कर देना है, इसने उलट कर देना है। अब सिंबल ऑफ नैंड गेट क्या होगा, फिर नैंड गेट का जो सिंबल हमारे पास बन रहा है वो a और b जो कि दो टर्मिनल थे एंड गेट के, और उसके बाद हमने इसका ये सिंबल बना दिया है, साथ में ये एक छोटा सा सर्कल लगाया हुआ है या बबल लगाया हुआ हमने। तो बेसिकली ये बबल लगाने का मकसद क्या है, ये नॉट गेट की अटैचमेंट को बता रहा है कि ये क्या है, हमारे पास ये पूरा एक नैंड गेट बन रहा है। ये बबल लगा दिया तो इसका मतलब ये क्या बन गया, नैंड गेट बन गया। अगर हम बबल नहीं लगाते तो इसका मतलब ये क्या होता है, एंड गेट। तो एंड गेट का जो सिंबल था इसके आगे आपने क्या लगा देना, एक बबल लगा देना है, तो जिस वजह से ये क्या बन जाएगा, ये नैंड गेट बन जाएगा। और x इज इक्वल टू a एंड b नॉट, इसको आपने रीड करना है। ये इसकी आउटपुट पे जो इक्वेशन है इसको भी हमने यहां पर नोट कर दिया है। अब इसके हम ट्रुथ टेबल की तरफ आते हैं। इसके ट्रुथ टेबल जो है वो हमें क्या बताते हैं, कैसे हमने इनको निकाला हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, और फिर मैं आगे चल के आपको इसको बकायदा परफॉर्म करके भी दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम यहां पे ट्रुथ टेबल जो है वो एंड गेट का देखते हैं। एंड गेट में हमें पता था कि एंड गेट में जो हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट आती है वो तभी आती है जब इनपुट की दोनों वैल्यूज हमारे पास जो होती हैं वो किस पे होती हैं, 1 पे होती हैं। यानी यहां पे दोनों स्विच क्या थे, ओपन थे, ए स्विच और बी स्विच ओपन थे, तो इसलिए हमने 0 0 लिखा, क्योंकि ओपन के लिए हम 0 यूज करते हैं और क्लोज के लिए हमने क्या करना होता है, 1 यूज करना होता है। यानी स्विच ओपन है तो 0 यूज करना है, क्लोज है तो 1 यूज करना है। यहां पे एक स्विच ओपन है, दूसरा क्लोज है, रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट पे 0 आ रहा है, क्योंकि 0 को हम मल्टीप्लाई 0 से करते हैं, 0 आंसर आता है। 0 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो 0 आता है। इस तरह से अगर एक स्विच क्लोज हो गया, दूसरा स्विच ओपन हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई 0 0 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा। अब दोनों स्विच क्या है, क्लोज है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट पे तभी आती है, या हमारा लैंप तभी लाइट जो है वो हमें, या आप कह लो कि ब्राइटनेस दिखाता है, जब इनपुट पे दोनों वैल्यूज हम उसको क्या देंगे, इनपुट की दोनों स्विच आप क्लोज करेंगे, या आप कह लो कि इनपुट पे उसकी वैल्यू 1 1 होगी तो आउटपुट पे हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। अदरवाइज अगर कोई एक स्विच क्लोज होता है, दूसरा ओपन हो जाता है, तो इस सूरत में हमारे पास आउटपुट पे 0 ही आएगा। अब नॉट गेट की बात कर लेते हैं। नॉट गेट का अगर ट्रुथ टेबल देखा जाए तो इसमें हमारे पास एक ही इनपुट होती है, दैट्स वाई अगर एक स्विच ओपन है तो सारे का सारा करंट वो लैंप में से पास होता है, जिससे लैंप क्या हो जाता है, रोशन हो जाता है।
तो अब स्विच ओपन था, लेकिन लैंप क्योंकि आउटपुट पे हमारा रोशन हो रहा था, आउटपुट एज ए लैंप के तौर पर हम देख रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास जब नॉट गेट है तो इसने वैल्यूज को इन्वर्ट करना होता है, इसने वैल्यू को उल्ट कर देना होता है। तो हम 0 इनपुट पे, यानी स्विच ओपन है, 0 होगा तो हमारे पास आउटपुट पे 1 आती है। इसी तरह से अगर हम स्विच को क्लोज कर देते हैं तो इस सूरत में लैंप जो है या बल्ब जो लगाया हुआ हमने, उसके फिलामेंट जो है, फिलामेंट की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रेजिस्टेंस लार्ज होने की वजह से करंट जो है वो स्विच में से पास आउट होता है। तो जिस वजह से स्विच क्लोज है तो उसके लिए हम क्या लगा रहे हैं, 1 लगा रहे हैं, लेकिन आउटपुट पे हमारे पास 0 आ रहा है बिकॉज करंट इस केस में डिवाइड हो जाता है। तो इसके लिए मजीद आप नॉट गेट की वीडियो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा। तो जब हमने इनपुट पे 1 दिया तो आउटपुट पे हमारे पास 0 आता है। तो ये था एंड गेट और नॉट गेट का ट्रुथ टेबल। अब जो हमारा मेन मकसद था एंड गेट और नॉट गेट को आपके ट्रुथ टेबल दिखाने का, वो ये था कि नैंड गेट का ट्रुथ टेबल समझने में आपको काफी ज्यादा हेल्प रहे। किस तरह से देखिएगा जरा। अब हमारे पास यहां पे नैंड गेट की सूरत में भी हमारे पास इनपुट, हमारे पास जो है वो 2 स्विच हमारे पास है, एक ए है और दूसरा हमारे पास बी है। तो जब हमने इनपुट पे वैल्यू जो है वो 0 0 दी है, यानी हमारे जो दोनों स्विच हैं वो ओपन है। अब दोनों स्विच अगर ओपन होते हैं तो इस सूरत में एंड गेट हमें ये बताता था कि हमारे पास आउटपुट पे वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अब क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमने एंड गेट से आगे हमने नॉट गेट लगाया हुआ है, यानी जो इसकी आउटपुट है वो इसके लिए क्या होगी, वो इस गेट के लिए इनपुट होगी और नॉट गेट उसको क्या करता जाएगा, उन वैल्यूज को उल्ट करता जाएगा। आप इसी तरह से समझ सकते हैं जैसा कि हमारे पास ये एक पाइप है और ये मैं कहता हूं एक गिलास है। अब पानी इस गिलास के अंदर आ रहा है। अब इस पाइप के लिहाज से अगर हम देखें तो इस पाइप में से पानी आउट हो रहा है, यानी इस पाइप में से पानी बाहर आ रहा है, लेकिन इस गिलास के पानी क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है। यानी इसके लिए जो आउटपुट है वो इसके लिए क्या है, इनपुट है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो अब यहां पे भी यही होने जा रहा है कि जो एंड गेट का रिजल्ट हमारे पास आया था वो ये था। अब ये एंड गेट की क्या है, आउटपुट है, लेकिन नॉट गेट की क्या बनेगी, ये नॉट गेट की ये इनपुट बनेगी, क्योंकि नॉट गेट में जस्ट एक ही स्विच होता है। तो इसलिए हम इसकी एंड गेट की आउटपुट को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आउटपुट पे भी हमारे पास सिंगल सिंगल वैल्यूज आ रही हैं। तो जब नॉट गेट लगा हुआ है यहां पे, तो इसका मतलब अगर हम नॉट गेट पे 0 देते हैं तो नॉट गेट उसको क्या बनाएगा, 0 अगर हम देते हैं तो नॉट गेट उसको 1 बनाएगा। इसी तरह से अगर फिर से 0 देंगे तो नॉट गेट उसको 1 बनाएगा, फिर से 0 देंगे नॉट गेट उसको 1 बनाएगा। अगर हम 1 यहां पे देते हैं इनपुट पे तो नॉट गेट उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। और यही चीज हमने यहां पे दिखाई है। देखिएगा जरा, एंड गेट का अगर हम देखें तो एंड गेट में अगर हमारे पास 0 है तो दोनों स्विच ओपन है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, दोनों स्विच ओपन है तो हमारे पास आउटपुट पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब जब नॉट पे हमने अप्लाई किया, नॉट की इनपुट पे हमने 0 अप्लाई किया तो इसने हमें क्या दिया, इसने हमें 1 दे दिया, तो इसलिए हमने यहां पे 1 लिख दिया। इसी तरह से अगर हम 0 1 करें, रिजल्ट फिर क्या आता है, 0 आता है। अब इसको यहां पे नॉट गेट की इनपुट पे अप्लाई किया तो 0 जब इनपुट पे अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है, तो इसलिए यहां पे भी क्या आ गया, 1 आ गया। जस्ट लाइक अगर हम 1 0 करते हैं तो 1 0 यानी कि हमारे पास है तो इसका रिजल्ट क्या था, 0। अब नॉट गेट पे हम फिर से इसको अप्लाई करते हैं तो नॉट गेट की इनपुट पे जब इसको अप्लाई करते हैं, नॉट गेट इसको इन्वर्ट कर देता है, 0 को क्या बना देता है, 1 बना देता है, जिस वजह से यहां पे भी क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद जब हम 1 1 करते हैं तो आउटपुट पे रिजल्ट एंड गेट के केस में हमारे पास 1 आ रहा था। अब जब ये नॉट गेट की इनपुट बनेगा, जब यहां पे इसको 1 देंगे तो नॉट उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है, तो इसीलिए यहां पे क्या आ गया, 0 रिजल्ट आ गया। यानी कि हमने जो भी प्रोसेस करना है, नॉट ने उसको क्या कर देना, उल्ट कर देना है। हम मैक्सिमम वैल्यू देंगे वो उसको मिनिमम कर देगा, हम मिनिमम वैल्यू देंगे वो उसको मैक्सिमम कर देता है। यानी ये तरीकाकार है, ये मेथड है
नैंड गेट के परफॉर्म करने का। यानी नैंड गेट इस तरह से परफॉर्म करता है कि इसमें क्योंकि कॉम्बिनेशन है एंड और नॉट का, तो एंड गेट की आउटपुट नॉट गेट के लिए इनपुट बनती है और उसके बाद नॉट गेट उस इनपुट को फिर से क्या कर देता है, उल्ट कर देता है। यानी अगर 0 है तो उसको 1 बना देता है, 0 है तो उसको 1 बना दिया, 0 था तो उसको 1 बना दिया, 1 था तो उसको क्या बना दिया, 0 बना दिया। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी आई थिंक समझ आ गई होगी कि नैंड गेट जो है वो किस तरह से हम नॉट गेट को अप्लाई करते हैं एंड गेट के ऊपर और उसकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास किस तरह से आ जाती हैं। अब मैं इसको आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं कि नैंड गेट जो है इसका बकायदा हमारे पास एक सेट है, तो इस सेट के थ्रू मैं इसको दिखाता हूं और साथ साथ आपको मजीद बताता हूं। तो अब देखिएगा जरा कि ये हमारे पास नैंड गेट जो है, ये इसका ट्रुथ टेबल हमारे पास है। यहां पे देखिएगा 0 0 तो 1 रिजल्ट आ रहा है आउटपुट पे, 1 0 1 आ रहा है, 0 1 1 आ रहा है, 1 1 हमारे पास 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एंड गेट के ऊपर नॉट गेट अप्लाई किया हुआ है, तो इसलिए रिजल्ट क्या हो जाते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये देखिएगा इसका सिंबल भी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं जरा इसको, ये देखिएगा ये इसका सिंबल है, ये इसका स्विच ए है और ये स्विच बी है और ये आउटपुट पे बबल लगी हुई है, तो जो हमारी नॉट गेट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और उसके साथ साथ यानी बबल लगाने का मकसद है कि इसके साथ नॉट गेट अटैच और नैंड गेट बन जाता है और यहाँ पे हमारे पास ये एलईडी रोशन है। अब इसको 1 बाय 1 हम ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिएगा ज़रा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे रिजल्ट के अंदर देखिएगा कि 0 0 वैल्यू है, यानी दोनों स्विच ओपन है। और एंड के केस में हमने देखा था एंड गेट में कि दोनों स्विच अगर ओपन होते हैं तो रिजल्ट आता है 0। जब ये वैल्यू हम यहाँ पे नॉट गेट के इनपुट पे अप्लाई करते हैं तो 0 अप्लाई किया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा स्विच जो था वो ओपन था और सारे का सारा करंट हमें पता है कि लैम्प में से पास आउट होता था, तो इसलिए नॉट गेट उसको इन्वर्ट कर देगा वैल्यू को, और जब इसको 0 देंगे तो उसको 1 बना देते हैं। इसी तरह से जब 0 1 रिजल्ट था हमारे पास तो 0 1 0 रिजल्ट आता है, फिर से 0 नॉट गेट की इनपुट पे अप्लाई करते हैं तो उसके आउटपुट पे हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। जस्ट लाइक 1 0 हमारे पास है तो 1 0 का रिजल्ट जो है एंड गेट के केस में 0 आता था आउटपुट पे, तो जब ये 0 हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इस सूरत में हमारे पास क्या होता था, 0 अप्लाई करने से हमारे पास 1 आता था। इस तरह से यहाँ पे 1 आ गया। अब अगर 1 1 अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एंड गेट के केस में 1 रिजल्ट आता था। जब इसकी इनपुट पे नॉट गेट की इनपुट पे 1 अप्लाई किया तो इसने उसको 0 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 0 कर देता है। और इस तरह से हमारे पास देखिएगा आप यहाँ पे कि अगर एंड गेट के आउटपुट पे 1 था, जब ये यहाँ पे अप्लाई किया नॉट गेट की इनपुट पे तो उसको उसने 0 बना दिया। तो ये इसके ट्रुथ टेबल में आप चीज़ें देख सकते हैं। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ज़रा देखिएगा। ये हमारे पास दोनों स्विच फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ओपन है और इस सूरत में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी जब स्विच ओपन होते हैं तो हमें पता है ओपन के लिए हम 0 यूज़ करते हैं। ये स्विच दोनों हमारे पास क्या है, ओपन है, तो ओपन स्विच की वजह से हम क्या कर रहे हैं, दोनों स्विच ओपन है, तो इसलिए 0 0 हमें रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा, बिकॉज हमारी एलईडी जो है वो रोशन है। दूसरी सूरत में हमारे पास एक स्विच ओपन है, दूसरा क्लोज है। अब देखिएगा इस स्विच को मैं क्लोज कर देता हूँ और दूसरा स्विच हमारा ओपन ही है, इसको क्लोज करता हूँ, ये वाला स्विच हमारा क्या है, ओपन है। तो फिर से देखिएगा एलईडी ऑन है, यानी एलईडी रोशन है और रिजल्ट हमारा क्या रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद ये वाला स्विच मैं क्लोज कर देता हूँ और ये वाला स्विच हमारा क्या रहता है, ओपन रहता है। ये वाला स्विच मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो क्लोज की वजह से यहाँ पे 1 है, 0 है, तो रिजल्ट हमारा 1 आ रहा है, बिकॉज एलईडी क्या है, रोशन है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों स्विच हमारे जो है उनको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज के लिए 1 1 यूज करते हैं, तो 1 1 हमने किया है। तो अब देखते हैं दोनों स्विच जब क्लोज करता हूँ तो फिर क्या होता है। ये दोनों स्विच मैंने क्लोज कर दिए। अब देखिए एलईडी क्या हो गई है, एलईडी यहाँ पे काम करना छोड़ गई है, या आप ये कह सकते हैं कि एलईडी की लाइट यहाँ पे शो नहीं आपको हो रही, तो जिस वजह से हमारे पास रिजल्ट हमने क्या लिखा आउटपुट पे, ये देखिएगा 0 रिजल्ट लिखा। फिर से देखिएगा, मैं इसके दोनों स्विच को क्लोज कर देता हूँ, फिर से दोनों स्विच क्लोज, तो इस सूरत में एलईडी ब्राइटनेस शो नहीं कर रही, लाइट नहीं हमें दे रही, तो यानी स्विच क्लोज है, 1 1 आउटपुट पर रिजल्ट हमारा क्या आता है, 0 आता है। और ये किसका कमाल है, ये सारे का सारा कमाल जो है वो नॉट गेट का है। यानी नॉट गेट जो है
वो क्या करता है, वो वैल्यूज को इन्वर्ट कर देता है, वो वैल्यूज को उलट कर देता है। इन नॉट गेट जो है वो वैल्यूज को क्या करेगा, इन्वर्ट करेगा, इन नॉट गेट वैल्यूज को उलट करता है। तो ये हमारा वीडियो के स्टार्ट पे आपको कहना था कि आप एंड गेट और नॉट गेट की वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि एंड गेट और नॉट गेट के मिलने से ही हमारे पास नैंड गेट बना है। और नैंड गेट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, नैंड गेट का इस्तेमाल हाउस सेफ्टी अलार्म्स हैं उनके अंदर होता है। यानी अगर किसी जगह पे फायर वगैरह लग जाती है तो वहाँ पे हम नैंड गेट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, या फर्दर इसका सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है नैंड गेट को। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।